वीडियोस को लाइक करें, यूट्यूब चैनल जीके विद दिवाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हे दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो प्रश्न लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है संविधान से। ठीक है, आज जो है तारीख है 16 दिसंबर। आज जो है कारगिल दिवस मनाया गया है, कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, और संपत्ति का अधिकार। दोस्तों संपत्ति का अधिकार इसका सही जवाब हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1979 ईस्वी में इसका जो है इसको हटा करके जो है अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में इसको रखा गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखना है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, 14 से 18, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। ठीक है, 19 से 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक है, 25 से 28 तक है। और आपका जो है संपत्ति का अधिकार ये अनुच्छेद 31 में था, जो कि इसको हटा करके जो है आपका अनुच्छेद 300 का कर में रखा गया है और इसको कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपका 32वां हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा, संविधान का हृदय कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी हमने मतलब बताया था एक्सप्लेनेशन में। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल कितना है? 32 है। और इसके अंतर्गत भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा और उसका हृदय भी कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, नागरिक क्षमता का आशय है। तो नागरिक क्षमता का आशय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानून के समक्ष समता। ठीक है, और अनुच्छेद 14 यह उपबंधित करता है कि भारत राज्य में किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कानून सबके लिए एक समान है, एक बराबर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद जो है आपका 16। ठीक है, अनुच्छेद 16 जो है आपका यह प्रावधान करता है, महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 16 राज्य द्वारा पोषित सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा तथा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति या पदों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें फीस की कंसेशन होती है, कहीं कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब भी फीस की कंसेशन होती है। जनरल की अलग है, एससी ओबीसी की अलग है, ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा। ठीक है, अनुच्छेद 15 जिसे कहते हैं समता का अधिकार के खंड 1 और खंड 2 में अधिकारों का वर्णन है, जबकि खंड 3 और 4 में विशेष अपवाद के उपबंध हैं। अनुच्छेद 15 का खंड 1 और 2 के अनुसार राज्य किसी भी
मतलब एक दो मतलब तीन के अनुसार, ठीक है। किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, कोई मतभेद नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जैसे कि आपको पता होगा कि इन्हीं आधारों पर किसी भी नागरिक को दुकानों में, सार्वजनिक भोजन मतलब होटलों में और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश तथा पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, सड़कों आदि स्थानों के प्रयोग पर निर्बंधन नहीं हुआ। मतलब कोई भी बाधा नहीं की जाएगी किसी को, मतलब कोई नीची जाति का है उसके साथ भेदभाव नहीं होगा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसका सही जवाब है चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है। चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 19 एक गा के अंतर्गत राजनीतिक दल गठित करने, किसी संस्था, संघ, संगठन, मजदूर संघों, ट्रेड यूनियनों आदि की स्थापना का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है। बाकी सब ये मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं। जीवन का अधिकार है हमें, और कानून के सामने समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी क्या देता है? तो अनुच्छेद 14 जो है वह कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की, ठीक है। सभी के लिए कानून बराबर होगा, ठीक है, सबकी कानून जो है रक्षा करेगा, यह जो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरी पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमें इसी नाम से चैनल का नाम है, और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, GK विद दिवाकर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने भी अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें।